morning, student. Today I am Basir Khan from Suraj School, Rewadi, PGK Accountancy. Yes, dear student, class 12th. आज हम लोग जो है चैप्टर स्टार्ट बेटा हमारा हो चुका है ऑलरेडी, चैप्टर 5 रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर। आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा, पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। यस, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा बेटा पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, कि रिटायरिंग पार्टनर को हमें पेमेंट कैसे करना है, उसके कौन कौन से मोड हो सकते हैं, मोड ऑफ पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। चलिए बेटा करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट, चेक कर लेते हैं एक बार। चलिए स्टूडेंट, आज का जो अपना 25 के बाद जो अगेन बेटा वही टॉपिक फिर से रिवाइज हो रहा है, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। यस डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बेटा, जो हमारा आज का टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। तो आप सभी बच्चों को बेटा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, फिर सुन लीजिए एक बार मेरी बात। जब भी बिजनेस से कोई पार्टनर बेटा रिटायरमेंट लेता है तो आपको हमेशा एक ही चीज़ को याद रखना है बेटा, कि अगर रीवैल्यूएशन हम करते हैं एसेट और लायबिलिटी का, तो अगर रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो पार्टनर को प्रॉफिट मिलेगा, और अगर बिजनेस में बेटा रिवैल्यूएशन का लॉस हो रहा है तो पार्टनर को लॉस मिलेगा। ये सारी बेटा वही बातें हैं, आपने ध्यान से देखना है। जब भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होता है तो हम प्रॉफिट देंगे रिटायरिंग पार्टनर को, और इसमें कोई नई चीज़ आपके यहाँ पे ऐड नहीं होगी। तो मैं एक बार आपको ये बताना चाहूँगा बेटा, दोबारा से आप एक बार रिवैल्यूएशन वाला जो पॉइंट है वो एक बार आप समझ लें बेटा। तो यहाँ पे सुन लीजिए बेटा, रिवैल्यूएशन क्या होता है आपका। रीवैल्यूएशन, देखिए डियर स्टूडेंट, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने ले रहा हूँ। यहाँ पर ए, बी और सी, यहाँ पे 3 पार्टनर है बेटा, और सी मान लीजिए बेटा रिटायरमेंट लेना चाहता है, और कितने साल के बाद बेटा, मान लो इसको 20 ईयर हो गया बिजनेस करते हुए, 20 ईयर के आफ्टर ये रिटायरमेंट लेना चाहता है। तो आप सब बच्चे देखें बेटा, जो 20 ईयर बिफोर हमारे पास एसेट, हम लोगों ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो कुछ एसेट हम लोगों ने क्या की थी बेटा, परचेज की थी। जैसे कोई बेटा लैंड परचेज किया था, बिल्डिंग परचेज किया था, मशीन परचेज किया था, ऐसी बहुत सारी एसेट हम लोगों ने परचेज की थी। तो क्या 20 ईयर के बाद भी आज इनकी वैल्यू सेम रहेगी बेटा? बिल्कुल नहीं रहने वाली है। तो आपने याद रखना है बेटा हमेशा ये बात, कि ड्यू टू एक्सपायरी ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बेटा एक्सपायर होता है, कुछ एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, कुछ एसेट की वैल्यू बेटा आपकी डिक्रीज होती है। तो पार्टनर बेटा आज एक्चुअल वैल्यू और जो बेटा बैलेंस शीट में जब हमने परचेज किया था उस वैल्यू के साथ कंपेयर करता है। अगर एसेट हमारी बढ़ती है तो प्रॉफिट हो जाएगा, और कम होती है तो बेटा हमारा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। इसको रिकॉर्ड करने के लिए बेटा, प्रॉफिट लॉस को रिकॉर्ड करने के लिए हम एक अकाउंट ओपन करते हैं, जिसको हम बेटा रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे हम बोलते हैं। लॉस के केस में ये डेबिट होगा, प्रॉफिट के केस में बेटा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सेम वे से बेटा कुछ हमारे पास लायबिलिटी भी होंगी, ठीक है बेटा। जैसे बैंक से कोई लोन हम लोगों ने लिया हुआ होगा, हमारे क्रेडिटर होंगे बेटा, ठीक है, एक्सेट्रा बेटा। तो हो सकता है टाइम एक्सपायर होने के साथ साथ ये लायबिलिटी भी हमारी इंक्रीज हो गई हो। तो जब बेटा पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जाएगा, रिटायरमेंट लेगा, तो उसको बेटा जो चेंज वैल्यू है उसमें अपना प्रॉफिट लेने का बेटा क्या है, राइट है। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस लेने का राइट है। इस पर्पज के लिए भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है वो ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बेटा इसी में, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहता है बेटा इसमें, देखिए मैं बार बार ये वाला टॉपिक जो है वो नहीं एक बार आपको बताऊंगा, ये मैं बता चुका हूँ। आपने क्वेश्चन खुद एक बार ट्राई कर लेना है, फिर भी डाउट आएगा तो हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी अगला जो टॉपिक है हमारा बेटा इसी में, वो है एडजस्टमेंट ऑफ accumulated प्रॉफिट और लॉस। यस डियर स्टूडेंट,
आपको बेटा याद होगा, आपने लास्ट जो 2 चैप्टर किए थे उन दोनों चैप्टर में देखा था अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस को। व्हाट डू यू मीन बाय बेटा अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस? accumulated profit means beta profit are reserve for future uncertainties। जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज होती हैं उसके लिए हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट जो है बेटा सेव कर देते हैं और हमारे पास ही रहता है। तो मेरे बच्चों आप इसी एग्जाम्पल को दोबारा देखिए। ABC बेटा पार्टनर हैं और ये तीनों पार्टनर क्या करते हैं, हर साल बेटा 5000 जो है वो प्रॉफिट सेव कर देते हैं। तो 20 ईयर में कितना प्रॉफिट सेव हो गया होगा? 20 ईयर में सर 1 लाख प्रॉफिट हमारा सेव हो गया। तो आप मुझे बताइए बेटा, क्या ये पार्टनर आज रिटायरमेंट लेगा तो इसकी जो पैसा बिजनेस में जमा है बेटा रिजर्व की फॉर्म में, जर्नल रिजर्व की फॉर्म में जो पैसा जमा है बेटा, क्या मुझे बताइए ये रिटायरमेंट के टाइम अपना पैसा लेगा या नहीं लेगा? बिल्कुल लेगा बेटा। हो सकता है हमारे पास कोई लॉस का बैलेंस भी हो, तो याद रखना लॉस का बैलेंस होगा तो एसेट साइड मिलेगा और प्रॉफिट का बैलेंस होगा तो आपको बेटा लायबिलिटी साइड मिलेगा। तो जब भी कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेगा तो उसे हमें उसको बेटा उसका अक्यूमुलेटेड जो प्रॉफिट बिजनेस में जमा है बेटा वो प्रॉफिट हमें उसको पे करना पड़ेगा। तो इसके लिए बेटा हम लोग क्या करते हैं, आप सभी को याद होगा बेटा कि लायबिलिटी साइड कोई भी रिजर्व है, चाहे वो आपका बेटा जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, या आपका वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व है, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सभी में रिटायरिंग पार्टनर को अपना शेयर लेने का राइट है। और ये सारे प्रॉफिट है बेटा, ये सारे प्रॉफिट है। प्रॉफिट जब भी रिटायरिंग पार्टनर को देंगे कैपिटल बेटा पार्टनर का इंक्रीज होगा, प्लस होगा। तो आप क्या करेंगे बेटा, आप क्रेडिट करेंगे रिटायरिंग पार्टनर को। और अगर कोई भी बेटा हमारे पास लॉस है तो लॉस के केस में हम पार्टनर को क्या करने वाले हैं बेटा, डेबिट करने वाले हैं। अगर पार्टनर को लॉस मिलेगा रिटायरमेंट के टाइम तो लॉस से कैपिटल जो है वो कम होगा बेटा, और कैपिटल की कमी को हम उसके अकाउंट में क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। चलिए बेटा एक तो मैं इसका एग्जांपल आपको और बता देता हूँ, आप एक बार एक क्वेश्चन जो है वो चेक कर लीजिए बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। सभी बच्चे एक बार क्वेश्चन नंबर 27 पे आए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27। चलिए बेटा स्टार्ट कर लेते हैं एक बार। देखिए बेटा एक बार, A, B, C and D are partner in a firm शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 1 2 3 4। डी रिटायर हो रहा है बेटा लास्ट वाला। हिज शेयर टेकन बाय ए एंड बी इक्वली, इसका शेयर ए और बी ने इक्वल ले लिया। गुडविल वाज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट which were 20,000। Journal reserve show a balance of 65,000 at the time of D's retirement। You are required to record necessary journal entry to record the above adjustment on D's retirement। You are also required to prepare his capital account and find out the amount due to him when his capital balance in the balance sheet was 150 before any adjustment। Also calculate new ratio। तो सारे बच्चे यहाँ पे चेक करने बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, न्यू रेशो ही फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ओल्ड रेशो आपको गिवन है, ओल्ड रेशो ऑफ ए बी सी एंड डी। यहाँ पे रेशो बेटा 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4, ये रेशो आपको यहाँ पे गिवन है बेटा। चलिए यहाँ पे डी जो है वो रिटायर है बेटा, डी जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है बेटा, डी रिटायर। उसके बाद क्या हुआ बेटा, डी रिटायर हो गया और डी का शेयर ए और बी ने इक्वल ले लिया। तो ये देखिए बेटा, डीज शेयर विल गेट ए एंड बी इन द रेशो ऑफ 1:1 बेटा, 1:1 में ले रहे हैं। तो ये देखिए ए विल गेट, ए को कितना मिलने वाला है, डी का शेयर है बेटा देखिए यहाँ पे 4/10 है, 4/10 ऑफ 1/2 इज इक्वल टू बेटा 1/5। ये मिल गया बेटा किसको, ये ए को मिल गया। बी विल गेट, इक्वल का मतलब बी को भी उतना ही मिलेगा बेटा, 4/10 ऑफ 1/2
यानी 1/5। तो बेटा ये तो देखिए डी से मिला है, ए को, ये बी को मिला है, तो अब इसमें ऐड कर देंगे। ए का न्यू निकालो जरा, ए इज न्यू शेयर। ए के पास पहले कितना है बेटा 1/10 प्लस उसको 1/5 और यहाँ पे मिल गया, एलसीएम 10 आ रहा है, 1 और 5 2 जा, तो यहाँ पे 3/10। बी इज न्यू शेयर। यहाँ पे आप देखिए बेटा बी के पास कितना है 2/10 है, प्लस में उसको कितना और मिल गया 1/5 और मिल गया, एलसीएम बेटा 10 ही आ रहा है, तो यहाँ पे 2 और 5 2 जा, तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा आपका 4/10। अब हमारे पास तीन ही पार्टनर हैं तो तीनों का न्यू निकाल लेते हैं। न्यू रेशो ऑफ ए बी एंड सी। ए का है 3/10, बी का 4/10 और सी का 3/10 गिवन है, ऊपर जो था वही रहेगा बेटा। तो हमारा एलसीएम बेटा देखिए यहाँ पे सेम है, तो यहाँ पे यही आ जाएगा 3 4 3। ये हो गया हमारा बेटा न्यू रेशो। चलिए बेटा अभी करना क्या है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे ये बताया बेटा कि गुडविल जो है वो हमारा वैल्यूड है 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट विच वर 20,000। गुडविल निकालने बेटा सेकेंड स्टेप में कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे हमने करना है बेटा गुडविल। कैसे करेंगे देखिए सारे बच्चे बेटा, जो एवरेज प्रॉफिट है बेटा, जो एवरेज हमारा प्रॉफिट रहेगा उसका यहाँ पे 3 ईयर परचेज है, तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में 20 गिवन है इनटू 3 ईयर, तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यू आ गया 60। अब रिटायरमेंट कौन ले रहा है बेटा डी, तो यहाँ पे डी का शेयर आपने निकालना है, डी इज शेयर ऑफ गुडविल। कैसे आएगा मेरे बच्चों, टोटल गुडविल है सर 60 और डी का शेयर है मेरे बच्चों 4/10, 24,000 गुडविल आ गया। एंट्री आपको याद होगी बेटा, बचे हुए पार्टनर डेबिट गेनिंग रेशो में, और जो जा रहा है उसको आपने करना है क्रेडिट, यानी रिमेनिंग डेबिट। रिमेनिंग में कौन है, एज कैपिटल डेबिट, एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, ये रिमेनिंग है दोनों बेटा। रिमेनिंग तो 3 है लेकिन गेन इन दोनों ने किया, इसलिए यही दोनों डेबिट होंगे, ए डेबिट बी डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। और डी के अकाउंट में कितना अमाउंट जाने वाला है बेटा 24 जाने वाला है गुडविल का अमाउंट, और इसका शेयर ए बी ने इक्वल लिया था तो गुडविल इक्वल लेंगे बेटा इन दोनों से। ये हो गया गुडविल का एंट्री। आगे बढ़ते हैं बेटा इसी में, जर्नल रिजर्व 65,000 दिया हुआ है डी के टाइम पे बेटा, तो जर्नल रिजर्व मैंने बताया अकोमुलेटेड प्रॉफिट है बेटा, डिवाइड कर देंगे, एंट्री बनेगा जर्नल रिजर्व डेबिट, जर्नल रिजर्व डेबिट आपका यहाँ पे 65,000 है बेटा, टू एज कैपिटल, टू बीज कैपिटल, टू सीज कैपिटल, और टू मेरे बच्चों हो जाएगा यहाँ पे डीज कैपिटल। इन चारों में आपने बांट देना है वही रेशो बेटा 1 2 3 4 में, तो आपका हो जाएगा 6500, 13,000, 19,500 और 26,000। बेटा इस तरीके से आपने जर्नल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आगे आपसे कह रहा है बेटा कैपिटल अकाउंट भी आपने बनाना है डी का, तो मेरे बच्चों सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये होती है कि जो पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है आपने सिर्फ उसी का बनाना है। कई बार क्वेश्चन में तीनों का पूछ लेता है तो आपने सभी का बनाना है, या जिस पार्टनर का जो रिटायरमेंट ले रहा है उसी का बनाना है। तो यहाँ पे डी का पूछा गया बेटा, डी का बनाएंगे, डीज कैपिटल अकाउंट, बहुत सारा टाइम हमारा यहाँ पे सेव हो जाएगा। डीज कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस लाएंगे कैपिटल का 150 दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रोड डाउन, डी का बैलेंस 150 है क्वेश्चन में, इसको हमने दिया क्या क्या गुडविल दिया बेटा। गुडविल के लिए एंट्री क्या है, ए डेबिट बी डेबिट टू डी, डी क्रेडिट है तो क्रेडिट में आएगा बाय ए बाय बी। चलिए बेटा बाय एज कैपिटल, बाय एज कैपिटल, बाय बीज कैपिटल 12,000, 12,000। उसके बाद हमने जर्नल रिजर्व दिया था बाय जर्नल रिजर्व, ये मिला था 26,000। तो टोटल देखते हैं बेटा यहाँ पे ये आपका 2 लाख हो गया। यही है रिटायरमेंट के टाइम जो बैलेंस हमने इसको देना है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, ये है आपका 2 लाख रुपीज जो हमने इसको आज बेटा क्या करना है
पेड करना, ये बैलेंस आपका गुडविल का है। तो नेक्स्ट जो बेटा अपना पॉइंट यहाँ पे आ रहा है बेटा, वो आ रहा है यहाँ पे पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेटा आपका वो है पेमेंट टू द रिटायरिंग पार्टनर। ध्यान से देखें सारे बच्चे बेटा, ये वाला इस चैप्टर का जो है लेटेस्ट पॉइंट है, क्योंकि आप सब बच्चों ने बेटा इससे पहले के मैंने जो भी पॉइंट कराया आपको, अकुमुलेटेड प्रॉफिट का मैंने आपको कराया, या फिर मैंने बेटा आपको रिवैल्यूएशन का कराया, ये सारे पॉइंट तो आप लोगों ने किए हुए हैं। इस चैप्टर के अंदर ये पहला पॉइंट अलग आ रहा है जो आपको सीखना है बेटा। तो मेरे बच्चों, आपको मैं अभी जो हमने एग्जाम्पल किया मैं उसी से आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से एक बार सारे बच्चे देख लेंगे बेटा। देखिए मेरे बच्चों, जब भी कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट लेता है, जैसे कि डी ने रिटायरमेंट लिया है बेटा, तो आपने उसको पेमेंट करनी है। तो पेमेंट कैसे करेंगे बेटा, पेमेंट के ऑप्शन क्या क्या आपके पास हो सकते हैं, मोड क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देख लें सारे बच्चे बेटा, अगर बेटा क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ भी नहीं बोला गया है रिटायरिंग पार्टनर की पेमेंट के बारे में, जैसे डी जो पार्टनर है इसकी पेमेंट के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला गया, साइलेंट है बेटा, ये बताया डी रिटायर हो रहा बस, तो आपने क्या करना है, जो डी को बैलेंस देना है, जैसे 2 लाख देना बेटा, ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने देखा 2 लाख देना है, तो आप क्या करेंगे, जब तक क्वेश्चन में बेटा पेमेंट के बारे में नहीं, जब तक पेमेंट के बारे में बेटा नहीं बोला जाए, आप क्या करेंगे, यस बेटा, जब तक पेमेंट के बारे में नहीं बोला जाए आप क्या करेंगे बेटा, आप जो कैपिटल का बैलेंस होता है उसको बेटा लोन में ट्रांसफर करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो उसके लिए देखिए बेटा, आपने एंट्री यहाँ पे क्या बनानी, जैसे डी को 2 लाख देना था, तो एंट्री आप बनाएंगे डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डीज लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये जो 2 लाख बैलेंस है यहाँ पे लिख देते बेटा हम टू डीज लोन अकाउंट। ये पहला ऑप्शन है बेटा हमारे पास कि क्वेश्चन अगर साइलेंट है पेमेंट के रिगार्डिंग, तो आपने जो कैपिटल बैलेंस बनता है रिटायरमेंट के बाद वो सारा अपने उसके लोन में डालना है। सेकंड ऑप्शन अपने पास क्या हो सकता है, क्वेश्चन में बोला जाए फुल अमाउंट पेड टू रिटायर डी, फुल अमाउंट डी को आपने देनी बेटा, तो आप क्या करेंगे, देखिए बेटा डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आप कर देंगे बेटा कैश या बैंक अकाउंट, तो आप कैश या बैंक से पेमेंट, तो यहाँ पे करेंगे डीज कैपिटल डेबिट टू, या तो कैश से कर रहे हैं तो टू कैश हो जाएगा, चेक से दे रहे हैं तो बेटा टू बैंक हो जाएगा। तीसरा जो ऑप्शन होता है बेटा हमारे पास वो क्या होता है, सुन लो सारे बच्चे, कई बार क्वेश्चन में बोला जाता है बेटा रिटायरिंग पार्टनर को हाफ अमाउंट कैश में देना है, हाफ अमाउंट किस में देना है, कैश में देना है। तो जैसे 2 लाख है बेटा, तो आप ये देखिए डीज कैपिटल डेबिट, डीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2 लाख टू बैंक, बेटा हाफ दिया, मान लो 1 लाख हमने दे दिया बैंक से, तो हाफ जो बचेगा वो साइलेंट हो गया बेटा, वो डी के लोन में चला जाएगा, तो यहाँ पे 2 बैंक कर देंगे 1 लाख और 2 बेटा डीज लोन, ये यहाँ पे हम बैलेंस डाल देंगे बेटा 1 लाख। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन में आपको पेमेंट के टाइम पे ऑप्शन हो सकते हैं जो आप लोगों ने चेक कर लेना। आई थिंक बेटा ये वाला पॉइंट भी आप सब बच्चों को समझ आ गया होगा, यस बेटा।